Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Pragati Bharadwaj, a JEE aspirant as well as a 11th grader. पिछले कुछ 3-4 दिनों से मैं हो गई थी बीमार, इसकी वजह से पढ़ाई तो हो नहीं पाई अच्छे से. Today we would be converting procrastination into productivity. Without any further delay, let's begin. And if you're new to my channel, don't forget to subscribe. Basically, I started off my day with revising physics. क्योंकि मुझे फ़िज़िक्स लग रही है काफ़ी ज़्यादा टफ़, तो इस वजह से मैं फ़िज़िक्स में अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम यूटिलाइज़ कर रही हूँ. तो यहाँ पे मैं अपने नोट्स रिवाइज़ कर रही थी फ़िज़िक्स के सेंटर ऑफ मास, एंड मेरा इसमें काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग बन चुका है सेंटर ऑफ मास में, जिसे मैं दिवाली से पहले ख़त्म कर दूँगी. एंड देन आई वुड बी अप विद द लाइव क्लासेस. तो फ़िलहाल के लिए यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना फ़िज़िक्स रिवाइज़. वेल, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है. एंड फिर इसको ख़त्म करने के बाद मैंने करी सारी DPP फ़िज़िक्स की सेंटर ऑफ मास जितनी भी मेरे बैकलॉग में थी, एंड कुछ मैंने फिर से अटैम्प्ट करी. एंड मैंने 2 लेक्चर करे फ़िज़िक्स के. ये सब मैंने रिकॉर्ड नहीं करा था क्योंकि आई वॉज़ फीलिंग सो डिस्ट्रैक्टेड इस वजह से. तो मैं सोचा रिकॉर्ड नहीं करती हूँ मैं, लेकिन मैंने अपना सारा काम अच्छे से ख़त्म कर लिया, विच वॉज़ अ रियली गुड थिंग. देन इसको करते करते हो गई थी शाम. एंड देन फिर मैंने करा अपना इंग्लिश स्टार्ट, क्योंकि एज़ वी ऑल नो फाइनल्स काफ़ी ज़्यादा पास आ रहे हैं, तो मैंने सोचा इंग्लिश का सिलेबस भी तो ख़त्म करना ही है. तो इस वजह से मैंने अपनी पोएम्स स्टार्ट कर दी हैं. जो स्नैपशॉट बुक थी वो तो मेरी ऑलरेडी डन है, लेकिन हॉर्नबिल वाली मेरी अभी रहती है. तो मैंने इस दिन एक पोएम करी थी केवल, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कुछ भी इंग्लिश करने का, बट फिर भी मैंने एक पोएम कर ली. काफ़ी आसान सी थी, फोटोग्राफ वाली. एंड साथ ही में उस वाल बुक में जितने भी क्वेश्चंस वगैरह थे वो सब मैंने अच्छे से प्रैक्टिस आउट कर लिए. NCERT भी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली. तो इस वजह से मेरा इंग्लिश का सिलेबस भी काफ़ी सही जा रहा है, क्योंकि मैं इंग्लिश का सिलेबस भी मोस्ट प्रोबेबली दिवाली तक ख़त्म कर दूँगी, ताकि आगे जाके मुझ पर ज़्यादा बर्डन ना पड़े. एंड देन इसको ख़त्म करते करते इट वॉज़ द डिनर टाइम. फिर मैंने करा डिनर. एंड देन इसको ख़त्म करने के बाद आई स्टार्टेड ऑफ विद रिवाइजिंग थर्मोडाइनमिक्स, क्योंकि मुझे आगे के लेक्चर्स करने थे, एंड उसके लिए आई नीड टू रिवाइज थर्मोडायनेमिक्स जितना भी पढ़ाया गया है, क्योंकि वरना फिर आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा, एंड देन लेक्चर लेना वुड बी अ टाइम वेस्ट. एंड मेरा केमिस्ट्री में बैकलॉग बन चुका है, उसको आई नीड टू कंप्लीट. ज़्यादा नहीं है, केवल 1-2 लेक्चर्स का ही है, जो कि मैं ख़त्म कर लूँगी आराम से 1 दिन में. तो यहाँ पे मैं तो रिवाइज़ कर रही हूँ थर्मोडायनेमिक्स. एंड डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कि तुम लोग की केमिस्ट्री कैसी चल रही है. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts. Yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. एंड देन फिर आराम से रिवीजन करने के बाद आई स्टार्टेड ऑफ विद टेकिंग लेक्चर ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. मैंने एक ही लेक्चर देखा था थर्मोडाइनमिक्स का, एंड साथ ही में मैंने कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी प्रैक्टिस करे थे जो DPP के थे. एंड साथ ही में मैंने अपने होमवर्क क्वेश्चंस भी सॉल्व कर ही लिए थे साथ ही में. वेल, इफ़ यू आर न्यू यू कैन डेफिनेटली जॉइन माई YPT ग्रुप एंड माई WhatsApp चैनल. इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. एंड अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बिकॉज आई रियली वॉन्ट कि हम लोग 500 सब्सक्राइबर हिट कर दें बिफोर दिवाली. सो या प्लीज़ सब्सक्राइब. एंड मैं लेक्चर के क्वेश्चंस लेक्चर पॉज करके कर रही थी. सो मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, बट इट वॉज ऑल वर्थ इट, क्योंकि मेरे आंसर्स आ रहे थे एंड विच वॉज रियली करेक्ट. सो इससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो गया. एंड फिर साथ ही में मैंने अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया, जो केमिस्ट्री का था लेक्चर के साथ जो सर ने होमवर्क दिया था. And this all took me 3.5 hours to complete it all. A moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Then finally I was done for the day, and यहाँ पे मैंने अपना लेक्चर कंप्लीट कर लिया 2 hours का. And it was already 12:42 AM and I was really feeling sleepy. तो मैंने सोचा कि आज के लिए बस इतना ही पढ़ते हैं, बाकी अब कल पढ़ा जाएगा. एंड हेयर आई एम शोइंग यू टाइम ऑन माई क्लॉक, पेन स्टैंड वाली क्लॉक पे. एंड फिर साथ ही में मैंने अपनी सारी कॉपी वगैरह करी बंद, और मैं चली गई सोने. देन हेयर कम्स द क्लिप ऑफ द नेक्स्ट डे. इसमें मैंने सुबह उठते ही करा थर्मोडाइनमिक्स का एक और लेक्चर, क्योंकि आई वॉन्ट कि थर्मोडाइनमिक्स का बैकलॉग बहुत ज़्यादा कम है, तो फटाफट ख़त्म हो जाए जल्द से जल्द.
जिससे मैं लाइव क्लासेस पे पहुंच जाऊं। सो फिर मैंने करा थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर एंड साथ ही में मैंने रिवीजन भी कर लिया था फिर से सुबह सुबह। Moment to unwind, fix आई नो कि मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं करा है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट नेक्स्ट व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग आने वाला है विच वुड बी माई फुल डे रूटीन। एंड अगर तुम लोग के पास कोई कंटेंट आइडियाज़ हो सो यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग, होप यू एंजॉयड वॉचिंग इट एंड इफ यू न्यू टू माई चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। विल मीट इन द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड हियर आर फ्यू ऑफ माई अदर वीडियोज़, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। बाय बाय। I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think